Hello friends, how are you? Welcome to our YouTube channel Dhyan Commerce, the key of success. Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications. Thank you. हेलो डियर स्टूडेंट्स, जय माता दी ऑल ऑफ यू। ध्यान कॉमर्स के ऑनलाइन लेक्चर में बच्चों आप लोगों का स्वागत है। कॉस्ट अकाउंटिंग 1 सब्जेक्ट के अंदर बच्चों हमने तीसरा टॉपिक स्टार्ट किया है, डायरेक्ट लेबर, जिसके अंदर आज हम लेने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 5, जिसके अंदर हमें समझना है बच्चों लेबर टर्नओवर रेट। चलो ना बच्चों, डायरेक्ट लेबर के अंदर अब हम लास्ट मेथड चेक करने जा रहे हैं बच्चों, जिसका नाम है लेबर टर्नओवर रेट, जिसे प्यार से हम कहेंगे LTR। अगर ध्यान जाए बच्चों तो मटेरियल टर्नओवर रेट जैसी ही मेथड है। अब पैराग्राफ में उसका मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट समझते हैं। लेबर लीव्स द फर्म ड्यू टू वेराइटी ऑफ रीजंस। वर्कर फैक्ट्री छोड़ के जाते हैं डिफरेंट रीजन से। दे मे बी डिसमिस और रिटायर्ड, उन्हें निकाल दिया जाता है या फिर वो रिटायर्ड हो जाते हैं। द रेट ऑफ सच डिसप्लेसमेंट ऑफ लेबर इज नोन एज लेबर टर्नओवर रेट। वर्कर का डिसप्लेसमेंट यानी फैक्ट्री छोड़ के जाने का जो रेशियो है बच्चों, उसे लेबर टर्नओवर रेट कहा जाता है। इन शॉर्ट, लेबर टर्नओवर इज मेजर्ड एज the ratio of the number of workers leaving the firm in a period to the average number of payroll। एवरेज वर्कर के कंपैरिजन में जो भी वर्कर फैक्ट्री लीव करते हैं, छोड़ देते हैं बच्चों, उसके मेजरमेंट को लेबर टर्नओवर रेट कहा जाता है। अब हमारे सिलेबस में बच्चों लेबर टर्नओवर रेट के लिए फॉर्मूला मेथड है। नाउ वी आर टेकिंग फॉर्मूला मेथड, जिसमें सबसे पहली मेथड है फर्स्ट सेपरेशन मेथड, जिसमें लेबर टर्नओवर रेट का फॉर्मूला है LTR इक्वल टू नंबर ऑफ वर्कर लेफ्ट द फैक्ट्री अपॉन एवरेज नंबर ऑफ वर्कर इंटू 100, जिसका आंसर आएगा परसेंटेज में। अब इसमें बच्चों लेफ्ट वर्कर आपको एग्जांपल में दिए होंगे, एवरेज वर्कर के लिए आपको एक स्मॉल फॉर्मूला यूज करना है। नाउ वी आर टेकिंग फॉर्मूला फॉर एवरेज वर्कर इक्वल टू नंबर ऑफ वर्कर बिगिनिंग प्लस नंबर ऑफ वर्कर एंडिंग डिवाइडेड बाय 2। यानी बच्चों एवरेज वर्कर एवरेज स्टॉक जैसा हुआ, ओपनिंग बिगिनिंग प्लस एंडिंग डिवाइडेड बाय 2। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। चलो अब बच्चों लेबर टर्नओवर रेट के अंदर फॉर्मूला मेथड में अब सेकेंड मेथड हम देखने जा रहे हैं बच्चों, जिसे कहा जाता है रिप्लेसमेंट मेथड, जिसमें फॉर्मूला है LTR इक्वल टू नंबर ऑफ वर्कर रिप्लेस्ड फ्रॉम फैक्ट्री अपॉन एवरेज नंबर ऑफ वर्कर इनटू 100। यानी यहाँ बच्चों आपको ऊपर खाली रिप्लेस्ड वर्कर लेने हैं, नीचे एवरेज नंबर ऑफ वर्कर फर्स्ट फॉर्मूला की तरह सेम रहेंगे। आंसर आएगा परसेंटेज में। थर्ड मेथड है बच्चों, जिसके 3 नाम है फ्लक्स और जॉइंट मेथड और कंपोजिट मेथड, जिसका फॉर्मूला है बच्चों LTR इक्वल टू नंबर ऑफ वर्कर लेफ्ट प्लस नंबर ऑफ वर्कर रिप्लेस्ड अपॉन एवरेज नंबर ऑफ वर्कर इनटू 100। यानी टेक्निकली देखा जाए तो बच्चों फर्स्ट मेथड में से लेफ्ट वर्कर, सेकंड मेथड में से रिप्लेस्ड लेने और उसको एवरेज वर्कर से डिवाइड करना है, जिसके आधार पे आपको जॉइंट कंपोजिट यानी एवरेज लेबर टर्नओवर रेट रिसीव्ड होगा। और लास्ट बच्चों सबसे डिफरेंस मेथड है, जिसे कहा जाता है इक्विवेलेंट एनुअल रेट, शॉर्ट में इसे पहचाना जाता है EAR, जिसका फॉर्मूला है LTR इंटू 365 अपॉन नंबर ऑफ डेज इन अ मंथ, जिसका आंसर आएगा डेज में। यहाँ आपको बच्चों इक्विवेलेंट एनुअल रेट में पहले 3 फॉर्मूला में जो आपने रिप्लेसमेंट फ्लक्स मेथड लेफ्ट मेथड में से LTR ढूंढा उसको रखना है, 365 से मल्टीप्लाई करना और नीचे जो भी महीना हो, अप्रैल हो तो 30, मई हो तो 21 दिन से डिवाइड करना है। तो आपको इक्विवेलेंट एनुअल रेट ईयर का लेबर टर्नओवर रेट रिसीव होगा डेज के अंदर। अब बच्चों ये चारों फॉर्मूला का यूज करके आपको लास्ट मेथड एग्जांपल में अप्लाई करनी है। नाउ वी आर टेकिंग एग्जांपल ऑफ लेबर टर्नओवर रेट। चलो बच्चों, जय माता दी ऑल डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन लेक्चर ऑफ ध्यान कॉमर्स ग्रुप ट्यूशन। आगे बच्चों आपने देखा होगा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के अंदर मैंने लास्ट मेथड लेबर टर्नओवर रेट, जिसके आपको 4 फॉर्मूला समझाए बच्चों। लेबर टर्नओवर रेट सबसे इजी मेथड है। आगे आप लोगों ने मटेरियल टर्नओवर रेट देखा है, वैसे ही मेथड समझिए बच्चों। अब समझ लो लेबर का सबसे इजी पार्ट आप लोग पढ़ने जा रहे हैं। पेज नंबर 228 देख सकते हो, सम नंबर 17 ब्रैकेट में 2 इलस्ट्रेशन અને 2 सम।
कोई बोले पहले ही सम में 2 सम, अरे बच्चों इसके सामने 10 सम दूं तो भी आप लोग कर लोगे, इतनी इजी मेथड है। चलो बच्चों, लेबर टर्नओवर रेट यानी फैक्ट्री में कितने वर्कर आए कितने गए ड्यूरिंग द मंथ और ड्यूरिंग द पर्टिकुलर पीरियड, दैट इज कॉल्ड एलटीआर। पहला क्वेश्चन ले रहा हूं, सम नंबर 17, 100% एग्जाम में चांस। The following information available from the personal department of Chikhli cotton mill. Chikhli एक गांव है बच्चों। Calculate labor turnover rate by replacement method, by separation method. Calculate equivalent annual labor turnover method. फिर number of worker on 1/3/11 यानी opening, 31 मार्च 11 यानी closing, during the month of March. Number of worker resign यानी फैक्ट्री छोड़ के गए 280, retired 570, dismissed 450, न्यूली अपॉइंटेड 500, ब्रैकेट में 40 वर्कर अंडर एक्सपेंशन प्लान। ये इंफॉर्मेशन है बच्चों लेबर की। सबसे पहले आपको लेबर टर्नओवर रेट फाइंड करना है बाय रिप्लेसमेंट मेथड। चलो सम नंबर 17, दो इलस्ट्रेशन एकदम आसान मेथड नजर बोर्ड पे। रिप्लेसमेंट मेथड में लेबर टर्नओवर रेट में फॉर्मूला है बच्चों, नंबर ऑफ वर्कर रिप्लेस्ड upon average number of worker into 100। ठीक है, अब बच्चों सबसे पहले फॉर्मूला सॉल्व करना हो तो आपके पास एवरेज वर्कर होने चाहिए। अब एवरेज वर्कर का फॉर्मूला है वर्कर एट बिगिनिंग प्लस वर्कर एट एंडिंग डिवाइड बाय 2। सिंपल लैंग्वेज में बोलना हो बच्चों तो ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2। अब वो ओपनिंग के वर्कर है 5360, क्लोजिंग के वर्कर है बच्चों 4650, डिवाइडेड बाय 2 करोगे मित्रों, एग्जैक्ट डिवाइड बाय 2 करोगे बच्चों, आंसर आएगा 10000 डिवाइड बाय 2 इक्वल टू 5000 एवरेज वर्कर। ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2। अब बच्चों मेरे पास कोई टोटल करने वाला है तो मैं आंसर चेक कर लेता हूं, एकदम सही आंसर बच्चों। अब चाहिए मुझे नंबर ऑफ वर्कर रिप्लेस्ड। रिप्लेसमेंट का मीनिंग क्या होता है वो समझना होता है, पुनर्स्थापना। जैसे इंडियन क्रिकेट टीम में बच्चों सचिन तेंदुलकर इंजर्ड हो, उनकी जगह पे युवराज सिंह को लिया तो दैट इज कॉल्ड रिप्लेसमेंट। पुरानी जगह पे नया बंदा है तो उसे रिप्लेसमेंट बोलते हैं। पर सचिन तेंदुलकर टीम में तो 11 प्लेयर के साथ एक्स्ट्रा प्लेयर्स रिप्लेस किया युवराज सिंह को, तो दैट इज नॉट कॉल्ड रिप्लेसमेंट। क्लियर? रिप्लेसमेंट का मीनिंग जो बच्चों पुरानी जगह पे नया आना चाहिए। ठीक है, अब यहां ध्यान से देखो, आपके पास लास्ट पैराग्राफ में टोटल न्यू अपॉइंटमेंट है, न्यू टोटल अपॉइंटमेंट कितनी है? टोटल अपॉइंटमेंट है बच्चों 500, इसके अंदर 40% अंडर एक्सपेंशन प्लान। इसमें से 40% वर्कर किसके लिए है? एक्सपेंशन। एक्सपेंशन का मीनिंग क्या होता है बच्चों? न्यू जगह। 500 का 40% लो तो 200, तो रिप्लेसमेंट कितना होगा बच्चों? तो रिप्लेस्ड वर्कर होंगे 500 माइनस 200, 300। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 500 लिया बच्चों तो मार्क कटिंग, 200 दिया तो 2 बार कटिंग, एग्जैक्ट 300 वर्कर्स लेने। क्लियर हो रहा है बच्चों? अब यहां मैं रिप्लेस्ड वर्कर डालूंगा 300, नंबर ऑफ एवरेज वर्कर डालूंगा 5000 इनटू 100 करेंगे तो लगभग आंसर आएगा 6%। दिस इज कॉल्ड एलटीआर। अब बच्चों आप आंसर देख सकते हो, पीछे टेक्स्ट बुक में आंसर चेक कर रहा हूं। यस बच्चों, एग्जैक्टली 6% आ रहा है। उसके बाद बच्चों सेकंड आंसर मांगा है सेपरेशन मेथड। नजर बोर्ड पे, बॉडी फिक्स में कंटिन्यू। सेकंड सेपरेशन मेथड, जिसमें एलटीआर फॉर्मूला है नंबर ऑफ वर्कर लेफ्ट फैक्ट्री अपॉन एवरेज वर्कर इनटू 100। अब बच्चों यहां ध्यान से देखो तो एवरेज वर्कर सेम रहेंगे, ये वाले 5000 ले लूं, ये लिए नीचे मैंने 5000। उसके बाद बच्चों नंबर ऑफ वर्कर लेफ्ट मांगेगा। लेफ्ट के लिए मेरा ध्यान जा रहा है रिजाइन। ध्यान से देखो बेटा, 31 मार्च 11 लास्ट 4 लाइन। रिजाइन वर्कर नो मीनिंग होता है लेफ्ट हुए, रिटायर्ड वर्कर मीनिंग वो भी छोड़ के गए, અને डिसमिस નો मीनिंग वो भी छोड़ के गए। यानी लेफ्ट वर्कर में आएंगे 280, 570 અને 450। 280 उसके बाद
570 एंड उसके बाद 450 इंटू 100। अब ऊपर का बच्चों टोटल करोगे तो कैलकुलेटर से एग्जैक्ट आएगा 1300, और 1300 को बच्चों 5000 से डिवाइड करोगे इंटू 100 करोगे तो एलटीआर आएगा 26%। यानी ये कैलकुलेशन ऐसा बता रहा है बच्चों कि मार्च महीने के अंदर सेपरेट फैक्ट्री जोड़ के जाने वाले कर्मचारियों का रेशियो था 26%, और पहला आंसर ऐसा होता है रिप्लेसमेंट पुरानी जगह पे नए वर्कर आने का रेशियो है 6%। यानी आपको इंडिकेट करता है कि 6% रिप्लेस हुए, 26% सेपरेट यानी लेफ्ट हो गए। उसके बाद बच्चों तीसरा आंसर नहीं मांगा है तो भी मैं आपके लिए ले रहा हूं जिससे आपको दुखना हो, जॉइंट या फिर फ्लक्स मेथड। एकदम इजी है बच्चों, जिसमें एलटीआर का फॉर्मूला है लेफ्ट वर्कर प्लस रिप्लेस्ड वर्कर अपॉन एवरेज वर्कर इनटू 100। यानी बच्चों सेकंड आंसर में से लेफ्ट वर्कर लेना है 1300, फर्स्ट आंसर में से रिप्लेस्ड वर्कर लेना है 300, और नीचे लेना है एवरेज वर्कर जो पूरे सब में कॉमन है 5000 इनटू 100 करोगे मित्रों। जैसे आप इनटू 100 करोगे बच्चों आंसर आएगा 32%। ये हो गया बच्चों आपका जॉइंट या फिर फ्लक्स मेथड। फिर भी बच्चों चेक कर लेते हैं, यस आंसर करेक्ट है। इसके बाद बच्चों उन्होंने मांगा है इक्विवेलेंट एनुअल रेट। चलो बच्चों तीनों एलटीआर कंप्लीट करने के बाद बोर्ड रब करके आपको दिखे इसलिए चौथा आंसर देंगे हम इक्विवेलेंट एनुअल रेट। इसका फार्मूला है EAR equal to LTR into 365 upon number of days in a month। अब जो तीनों मेथड के एलटीआर है बच्चों उसका आंसर इसमें रखेंगे। सबसे पहला आंसर है बच्चों रिप्लेसमेंट मेथड, तो मैं यहाँ शॉर्ट में लिख रहा हूँ रिप्लेसमेंट, उसमें EAR equal to, अब रिप्लेसमेंट का आंसर लेने का बच्चों 6% इंटू 365। अब नंबर ऑफ डेज ऑफ मंथ के अंदर बच्चों कौन सा महीना है, तो मार्च महीना है। मार्च में कितने दिन होते हैं, तो 31 नंबर ऑफ डेज इन मंथ, तो ये दिया 31। अब बच्चों परसेंटेज निकालना नहीं है, उसको छोड़ दो, 6 से मल्टीप्लाई करो 31 से डिवाइड करो, करो तो मित्र 70.65 70.65%। ये हो गया बच्चों एनुअल इक्विवेलेंट एनुअल रेट आ जाता है। अब सेकंड बच्चों क्लियर लिखा नहीं है तो हम तीनों का आंसर भी लेते हैं। सेकंड में है बच्चों रिप्लेसमेंट के बाद सेपरेशन। सेपरेशन के अंदर EAR इक्वल टू सेपरेशन का आंसर कितना गिरा था बच्चों, अब यहां से मैं ड्रॉप कर दिया, आगे आपको याद हो 26% आंसर था, 26% इनटू 365 अपॉन 31। सेटिंग करो जरा 306 हां 306.13 129% या 13 लो तो भी चले। और थर्ड बच्चों वो तो मैंने जॉइंट मेथड का आंसर ही नहीं मांगा फिर भी उसका एलटीआर करवाया, EAR ले रहे जॉइंट मेथड उसका बच्चों EAR इक्विवेलेंट एनुअल रेट इक्वल टू जॉइंट का आंसर था बच्चों 32% इनटू 365 अपॉन 31। सेटिंग करो तो मित्र 376.77 376.77। ये हो गया बच्चों आपका सम नंबर 17। बस आज जो ये सम के अंदर मैंने करवाया सेपरेशन मेथड लेबर टर्नओवर रेट, रिप्लेसमेंट मेथड लेबर टर्नओवर रेट, जॉइंट या फ्लक्स मेथड लेबर टर्नओवर रेट एंड इक्विवेलेंट एनुअल रेट। अब यही क्वेश्चन के आजू बाजू बच्चों पूरी तीसरी मेथड रनिंग है, इसके आधार पे आपको वर्क करना है, बाकी सारे सब बच्चों सेम रहेंगे। Now we are taking sum number 22. It's a very important sum बच्चों। अब कुछ अलग करने की कोशिश, सेपरेशन मेथड, रिप्लेसमेंट मेथड, जॉइंट मेथड, तीनों के फॉर्मूला आपने देख लिए। अब बच्चों इसके अंदर देखते हैं क्या करना है। पेज नंबर 230 22 ब्रैकेट में 20 24। होमवर्क बच्चों ज्यादा लगेगा पर आपको सही बताऊं तो 30 से 40 एक जैसे क्वेश्चन है। जितना बच्चों आप अभी घर पे हो, कोरोना के कारण बाहर जा नहीं सकते, होमवर्क करते रहो, काम होता रहेगा, ठीक है। चलो सबसे पहले क्वेश्चन रीड कर रहा हूं। In a factory 400 workers were working in the beginning of the year, 80 workers were relieved यानी left worker, 150 were recruited, out of this 100 workers appointed on vacant post यानी expansion plan। Calculate labor turnover under separation method, replacement method and composite, तीनों मेथड का यूज करना है बच्चों। चलो सबसे पहले एक नंबर में लेते हैं हम लोग सेपरेशन मेथड, जिसके अंदर
लेबर टर्नओवर रेट का फॉर्मूला है नंबर ऑफ वर्कर लेफ्ट सेपरेट यानी लेफ्ट अपॉन एवरेज नंबर ऑफ वर्कर इनटू 100। अब लेफ्ट वर्कर ये बच्चों मेरा ध्यान जा रहा है सेकंड लाइन में 80 वर्कर रिलीव, कितने वर्कर लेफ्ट हुए मित्रों 80। अब देखा ये है बच्चों हमारे पास एवरेज वर्कर नहीं है, जिसके लिए एक नोट करेंगे हम एवरेज वर्कर इक्वल टू बिगिनिंग वर्कर, या फिर ऐसे लिखो तो भी चलेगा बच्चों, ओपनिंग वर्कर ये एकदम इजी हो जाएगा, प्लस एंडिंग वर्कर डिवाइड बाय 2। अब ओपनिंग वर्कर मुझे दिखा देना फैक्ट्री 400 वर्कर आप बिगिनिंग ओपनिंग में 400 प्लस गपला शुरू प्रॉब्लम स्टार्ट मित्रों, एंडिंग वर्कर नहीं आ गया क्या करोगे बोलो। तो अब बच्चों यही नोट मुझे सिखाने के एंडिंग वर्कर कैसे ढूंढे जाते हैं। तो एंडिंग वर्कर माने શું કરશો बच्चों बोलो, कोई आइडिया है? अगर क्लास में होते तो मैं आप 5 मिनट देखता, 2-4 बच्चे लॉजिक लगा दे, 1-2 आंसर देखकर फिर बोल जाते। बोलो कई રીતે एंडना वर्कर सोचो बाળકો, तो उसकी टेक्निक बताओ। देखो सबसे पहले बच्चों ओपनिंग या बिगिनिंग में कितने वर्कर है 400। अब उसके बाद आपको पता है उसमें से लेफ्ट कितने हुए वर्कर, लेफ्ट हुए उसे माइनस करो, लेफ्ट हुए 80 और टोटल अपॉइंटमेंट कितना हुआ, टोटल अपॉइंट यानी एंटर हुए कितने हुए, तो बोले 150, इसे माइनस करो इसे प्लस करो, सेटिंग करो 470। ये हो गए आपके एंडिंग वर्कर। दिस इज वेरी इंपोर्टेंट। देखो बच्चों लेफ्ट लेस अपॉइंटेड प्लस, अब अपॉइंटमेंट में याद શું રાખવાનું બચ્ચો, ટોટલ લેવાના एक्सपेंशन वाले ने જોઈ લો 400 में से 80 का 150 आ, ये हो गए 470 करो तो सेटिंग 435। ये हो गए बच्चों एवरेज नंबर ऑफ वर्कर, डिवाइड करो तो उसे 18.39। 18.39 दिस इज कॉल्ड लेबर टर्नओवर रेट। यानी ये आंसर बच्चों हमें ऐसा बता रहा है कि टोटल फैक्टरी में से 18% के आजू बाजू वर्कर लेफ्ट हो गए। ठीक है चलो अब लेते हैं सेकंड आंसर जो एकदम आसानी से हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड रिप्लेसमेंट मेथड। इंपॉर्टेंट क्या सिखाया है समय मैंने, एंडिंग वर्कर को फाइंड करना। रिप्लेसमेंट का फॉर्मूला है बच्चों LTR इक्वल टू नंबर ऑफ वर्कर replaced upon average worker into 100। अब नंबर ऑफ वर्कर रिप्लेस्ड के लिए अगर 150 लो तो मार्क कटिंग, 100 लो तो बच्चों 2 बार कटिंग। तो रिप्लेस्ड वर्कर कैसे ढूंढना है, तो उसका मैं नोटिंग बता देता हूं। रिप्लेस्ड वर्कर के लिए टोटल अपॉइंटमेंट कितना है, टोटल अपॉइंटमेंट है बच्चों 150, उसमें से बच्चों 100 वर्कर अपॉइंटेड फॉर न्यू वैकेंट प्लेस। वैकेंट पोस्ट पे कितने आए, वैकेंट पोस्ट में 100 आए, 150 है बच्चों उसमें से 100 गया, 150 में से 100 गया, बाकी बचा, इसे कहा जाता है रिप्लेस्ड 50। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये तब का आया 50, नीचे एवरेज वर्कर 435 into 100 सेटिंग करो 11.49। 11.49%। इसके बाद बच्चों उन्होंने थर्ड आंसर मांगा है कंपोजिट मेथड। कंपोजिट का दूसरा मीनिंग होता है फ्लक्स, कंपोजिट या जॉइंट मेथड। ओके जिसमें LTR उसका फॉर्मूला है बच्चों लेफ्ट वर्कर प्लस रिप्लेस्ड वर्कर अपॉन एवरेज वर्कर इनटू 100। यानी तीसरा तो बच्चों कोई फॉर्मूला ही नहीं हुआ, पहलो और बीजो फॉर्मूला है बच्चों यानी ऊपर नहीं वाले टपकाई देवा। ठीक है यानी तीसरा फॉर्मूला तो बहुत इजी है। चलो लेफ्ट वर्कर कितने हैं बच्चों, ये पहले में से दिए 80, रिप्लेस्ड वर्कर कितने हैं, यहां से उठाए 50 और एवरेज वर्कर यहां से ले लो 435 इनटू 100 करो तो मित्र 29.89। 29.89 दिस इज कॉल्ड लेबर टर्नओवर रेट। देखिए बच्चों कोई दम हो तो बोलो,
नया क्या है बच्चों, तो मैंने आपको सिखाया एंडिंग वर्कर ढूंढना। उसके बाद बच्चों लेने जा रहे हैं हम लोग खाटू सम 23। ठीक करो एमपी में अफलातून क्वेश्चन है 23 बच्चों, देखते हैं कैसे वर्क होता है। क्लास में अगर 2 सब करके आप निकल जाते और 1 घंटा हो जाता बच्चों, पर मैं फिर से बता रहा हूँ ऑनलाइन का प्लस पॉइंट भी आपके लिए वर्क में ज्यादा कर रहा हूँ और आप लोग भी आराम से कर सकते हो। अब मेरे सामने बच्चों सम नंबर 23, छोटू सम थीटा फोर ब्रैकेट में पावा जाए ऐसा सम ब्रैकेट में 21। ओके, पेज नंबर है बच्चों 230। चलो मैं रीडिंग करके समझा देता हूँ क्वेश्चन में क्या करना है, ठीक है। चलो, द फॉलोइंग इज द इंफॉर्मेशन ऑफ वर्कर ऑफ कसक कॉटन मिल्स लिमिटेड। नंबर ऑफ वर्कर एट बिगिनिंग 2900, नंबर ऑफ वर्कर एंडिंग 1100, नंबर ऑफ वर्कर लेफ्ट 280, लेबर टर्नओवर एज पर फ्लक्स मेथड। फ्लक्स નો જવાબ આપી દો બચ્ચો 25%। કપલા શરૂ। फाइंड आउट नंबर ऑफ वर्कर रिक्रूटेड इन द मिल। रिक्रूटेड कुछ अलग करने की कोशिश। गुजरात SY 2009 100% होपिंग फॉर 2020। ओके, कोरोना के अंदर असर रखते कैसे समाज। चलो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में क्या करोगे बच्चों, आपके पास एवरेज वर्कर होना चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या ढूंढेंगे, एवरेज वर्कर, जिसका फॉर्मूला है ओपनिंग वर्कर प्लस एंडिंग वर्कर डिवाइड बाय 2। ठीक है, अब ओपनिंग में वर्कर कितने हैं बच्चों, तो बिगिनिंग के वर्कर है 2900 प्लस एंडिंग के वर्कर है 1100, नीचे डिवाइडेड बाय 2 2000। ये हो गया आपके एवरेज वर्कर। अब सेकंड में बच्चों जो आंसर ना है उसके लिए मुझे फ्लक्स मेथड का आंसर दिख रहा है, फ्लक्स या फिर जॉइंट। मैं फिर से बता रहा हूं बच्चों, कनक सिंह अटूलाल, हम 3 नाम यूज करते हैं, वैसे ही 3 नाम है। LTR इक्वल टू लेफ्ट वर्कर प्लस रिप्लेस्ड वर्कर अपॉन एवरेज वर्कर इनटू 100। ठीक है, चलो अब रिप्लेसमेंट के अंदर फ्लक्स मेथड के अंदर आंसर है 25%, ये लिखा इनटू 100 इसलिए खाली 25 लिखा। लेफ्ट वर्कर तो उसके लिए मेरा ध्यान जा रहा है ऊपर दिया हुआ है 280। अब आपको रिप्लेस्ड वर्कर पता है टोटल अपॉइंटमेंट से मिलता है, टोटल अपॉइंटमेंट नहीं दिया तो यही आपका आंसर है। उन्होंने मांगा है रिक्रूटेड यानी रिप्लेस्ड, तो यहां कर दो x, नीचे एवरेज वर्कर तो ये रहे 2000, यहां इनटू 1000। बोलो मैथमेटिक्स का यूज करो तो क्या होगा मित्रों, ये जीरो उड़ा दिया, ये 2 0 गए 20 into 25 500 इक्वल टू 280 प्लस x इक्वल टू 220। ये हो गए बच्चों आपके रिक्रूटेड नंबर ऑफ वर्कर। कोई सर रिप्लेस्ड ना कर, पर बच्चों इसके अंदर एक्सपेंशन प्लान और रेगुलर को दिया ना, तो इसे रिक्रूटेड समझो या रिप्लेसमेंट समझो, सेम रहेगा। चेक करो आंसर अच्छे समय गिनती बच्चों, टिक करो एमपी में। ओ कितने क्वेश्चन गया से हो जाएगा बच्चों, सही बात है। सम नंबर 18 खाटू क्वेश्चन में गिनती बच्चों इसकी 18 के ब्रैकेट में बच्चे करेंगे खाटू 26B। हर सम के बाद जो नंबर के बच्चों बहुत इजी मेथड है, इसकी होमवर्क है, आराम से आप कर सकते हो। ठीक है, 4 फॉर्मूला का बच्चों को पास कराओ तो ये मेथड को ऑक्सीजन मेथड बोला जाता है। और इसका इतिहास बताओ बच्चों, लास्ट 8 इयर्स में 8 इयर्स एवरी ईयर ये क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, चलो मैं रीडिंग स्टार्ट कर रहा हूं। पर्टिकुलर रिगार्डिंग द DGB कंपनीज एज अंडर नंबर ऑफ एम्प्लॉय बिगिनिंग, नंबर ऑफ एम्प्लॉय एंडिंग, रिजाइन वर्कर, डिसमिस वर्कर, रिप्लेस्ड वर्कर। फ्लक्स मेथड का आंसर है नीचे 10%। फाइंड आउट डिसमिस्ड ड्यूरिंग द ईयर। ओ क्या मांगा मित्र, डिसमिस यानी जो निकाल दिया आपने। ठीक है, चलो सबसे पहले हमें क्या करना होगा बच्चों, एक नंबर में सेम बाजू वाला क्वेश्चन ही है, एवरेज वर्कर ढूंढने होंगे। चलो एवरेज वर्कर का फॉर्मूला ओपनिंग लिखो है, बिगिनिंग बोथ है ना, बिगिनिंग प्लस एंडिंग वर्कर डिवाइड बाय 2। चलो बिगिनिंग के वर्कर है बच्चों 508, एंडिंग के वर्कर है मेरे
पास 492 डिवाइड करो तो मित्र 500। Yes, sir. इसके बाद बच्चों फ्लक्स मेथड का फॉर्मूला लिखेंगे, फ्लक्स या फिर कंपोजिट मेथड, जिसका फॉर्मूला है बच्चों LTR इक्वल टू लेफ्ट वर्कर प्लस रिप्लेस्ड वर्कर डिवाइड बाय एवरेज वर्कर इनटू 100। घटना आप देखते जाने Nice. ओके। अब यहाँ इसका आंसर है बच्चों 10%। अब इनटू 100 इसमें खाली 10 लिखेंगे। लेफ्ट वर्कर, अब उसमें बच्चों लोचा है, रिजाइन वर्कर है 8, डिसमिस यानी लेफ्ट में ढूंढना है, और रिप्लेस्ड है 17, यानी मैं लेफ्ट वर्कर में ऐसा कह सकता हूँ 8 प्लस ये हमें ढूंढना है, ठीक है, प्लस रिप्लेस्ड जिसके अंदर है 17, और एवरेज वर्कर है नीचे 500 इनटू 100। जो तो बगल में वैसे जो बच्चों 8 प्लस एक्स क्यों लिखा मित्र मैंने, उन्होंने आंसर क्या मांगा है, रिजाइन वर्कर, डिसमिस वर्कर, और डिसमिस નો मीनिंग શું થાય, लेफ्ट में आ जावे, और डिसमिस ની અંદર મારી જોડે વેલ્યુ નથી x, लेफ्ट के अंदर मेरे पास रिजाइन की वैल्यू 8 है, तो 8 प्लस x प्लस 70 नीचे 500। अब मैथमेटिक्स का यूज, ये दो जीरो बच्चों गए, 5 into 10 50. अच्छा यहाँ 8 के साथ 17 को प्लस कर सकते हैं। और कुछ नहीं, क्लास में तो क्लास में क्यों बोलेंगे नहीं हो गया, अरे भाई था, मैथमेटिक्स का रूल है 8 प्लस 17 25 प्लस x, तो x इक्वल टू 50 माइनस 25। ये हो गया बच्चों आपका रिजाइन या डिसमिस्ड वर्कर। चेक करो तो आंसर, यस कंप्लीट बच्चों आ जाता है। इसके साथ आपको मेरा नेचर पता ही है, जब भी टाइम मिलता है मैं आपको ट्राई करता हूँ एमसीक्यू करवाने का, ठीक है। तो आज बच्चों कुछ अच्छे एमसीक्यू ले लेते हैं जिससे आप लोगों को फायदा होगा। चलो बच्चे ज्वाइन हो जाएंगे पेज नंबर 220, ठीक है। तो अपने के अंदर कैलकुलेशन साथ रखना, वी आर टेकिंग छोटू छोटू सा। चलो एक साथ जोड़ना पड़े बच्चों से, धीरे धीरे हम लोग छोटू छोटू समझ रहे हैं। सबसे पहले ले रहे हैं हम लोग रीडिंग के अंदर एमसीक्यू 14 15, ओके। पेज नंबर है इसका बच्चों 220। चलो मैं रीडिंग कर रहा हूँ। लेबर पेड फॉर द मशीन मेंटेनेंस इज इंक्लूडेड। अगर लेबर का खर्च बच्चों मशीन मेंटेनेंस के लिए किया हो तो उसे बोला जाता है फैक्ट्री ओवरहेड। ये कहीं गिनती में नहीं आता है पर एमसीक्यू में 100% आएगा। एमसीक्यू नंबर 15, व्हेन एम्प्लॉय इज गिवन वेजेस अकॉर्डिंग टू यूनिट प्रोड्यूस्ड देन ब्लैंक इज गिवन टू हिम। अगर बच्चों एम्प्लॉय को वेजेस उसने यूनिट प्रोड्यूस के आधार उसके आधार पे दिया जाता है, तो उसे कहा जाता है पीस वर्क कार्ड, ऑप्शन आएगा बी। उसके बाद बच्चों एमसीक्यू 16, जिसका यूज एक भी सम में या कहीं भी नहीं हुआ है, प्रॉफिट शेयरिंग। अब प्रॉफिट शेयरिंग मेथड है ना बच्चों, एक प्रकार की ग्रुप इंसेंटिव बेस्ड सिस्टम है। ग्रुप यानी एक साथ वर्कर को दी जाने वाली मेथड। हमारे सिलेबस में ग्रुप इंसेंटिव सिस्टम है ही नहीं, और वो थियरी में है, इसलिए 16 नंबर का आंसर है बच्चों सी, ग्रुप इंसेंटिव बेस्ड सिस्टम। आप लोगों ने जो नहीं पढ़ी ना वो ग्रुप है, आप लोगों ने जो पढ़ी वो सिंगल पर्सन की मेथड है, जैसे एलसीओ एंड पी स्वेट टाइम में। उसके बाद एमसीक्यू 17, अच्छा एमसीक्यू मोस्ट टाइम पे करते ना बच्चों, ये मैं ना पढ़ूं और आपको दे दूं तो भी चले बच्चों, पर मैं पूरी ईमानदारी से ट्राई करूंगा तो आपको जरा भी लॉस ना हो। Which wage system is proper where speed of work depends on machine not on man। अगर मशीन जैसे सिस्टम नहीं हो बच्चों तो उसे कहा जाता है टाइम बेस्ड सिस्टम, जिसमें वर्कर जितना काम करेगा उतना उसको सैलरी दिया जाता है। उसके बाद बच्चों एमसीक्यू 18, from which of the following incentive based system owner will get advantage of time saved। बोलो कौन सी मेथड में टाइम सेव के आधार पर सैलरी दिया जाता है, that is called health save plan, dangerous writer health save। अब बच्चों आपके सामने आ रहा है डेंजरस एमसीक्यू 20, जिसके ब्रैकेट में बच्चे करेंगे 35 एंड 40। पेज नंबर है बच्चों 221। अब इसके अंदर बच्चों प्रिंटिंग मिस्टेक मैं बोलूंगा, आप लोग रिवाइज करना। स्टैंडर्ड टाइम फिक्स फॉर अ जॉब 200 आवर्स, वर्कर इज पेड 0.75 पर आवर, वेजेस एक्चुअल टाइम टेकन 100 आवर, कैलकुलेट टोटल वेजेस अकॉर्डिंग टू टाइम ની જગ્યાએ પીસ વેજ करना हो बच्चों। आ प्रिंटिंग मिस्टेक है, टाइम ની जगह શું કરવાનો, पीस वेज। बोलो पीस वेज सिस्टम का फार्मूला याद है बच्चों, पहला लेक्चर बैक कर रहा हूं मैं, बोलो पीस वेज, ओके। टाइम वेज नहीं है, टाइम गलत है, ठीक है। बोलो पीस वेज का फार्मूला याद है मित्रों, E = TA × R।
ठीक, एक अपने बोलो तो मित्र, टाइम अलाउड। और टाइम अलाउड कितना दिया है वर्कर को? 200 घंटे। पर अवर रेट कितना है? 0.75। मित्र मल्टीप्लाई करके चेक करो तो 150. एग्जैक्टली आंसर आ रहा है 150, जिसमें आंसर लिखोगे आप डी। ओके, रकम मत भूल जो बाળકો, એ લોકોએ છાપ્યું છે टाइम बेज और जवाब है पीस बेज का। ठीक है, तो ये सुधारा कर लेना। ठीक करो एमपी में एमसीक्यू नंबर 21, खाटू एमसीक्यू। चुन चुन के सम का सिलेक्शन। चलो, इन द फर्म देयर वर 750 एम्प्लॉय ऑन 1st April, ड्यूरिंग द मंथ 120 एम्प्लॉय लेफ्ट, 250 अपॉइंटेड, नंबर ऑफ एम्प्लॉय 30th April। आज ही सिखाया बच्चों, आज ही एमसीक्यू है, चुन चुन के सम। हमें फाइंड करना है बच्चों एंडिंग वर्कर। बोलो, आज सीखो ना एंडिंग वर्कर कई रीते शोधाय। तो सबसे पहले क्या लिखोगे? हाँ, बिगिनिंग ना वर्कर। बोलो, बिगिनिंग के वर्कर कितने बच्चों? बिगिनिंग में दिए हैं वर्कर 750, उसमें लेफ्ट कितने हुए? जो लेफ्ट हो उसे माइनस करो, कितने लेफ्ट हुए? बोले 120, लेस करो तो मित्र 630. हाँ। अब बच्चों अपॉइंटमेंट कितनी हुई? अरे भाई सिंपल लैंग्वेज, आए वो ऐड करो, गए वो माइनस करो, प्लस अपॉइंटमेंट। बोलो, अपॉइंटमेंट कितने की हुई? तो बोले 250, सेटिंग करो तो जरा 880. 880. 880। दिस इज कॉल्ड एंडिंग वर्कर। आंसर आएगा बच्चों बी। ये हो गए छोटू छोटू प्यारे प्यारे सम। आप लोगों को पता है जब भी क्लास में आप आते हो टाइम मिलता है मैं आपको करवा दूं, यहाँ भी करवा देता हूँ। छोटू एमसीक्यू 22। क्या पूरा चैप्टर करेंगे नहीं बच्चों, कुछ कुछ छोटू छोटू करके जाएंगे। ब्रैकेट में 5 અને 29 और लॉट्स ऑफ होमवर्क, प्यारा और छोटा छोटा होमवर्क है। ठीक है, चलो रेडी करके एमसीक्यू समझा रहा हूँ। In a department, standard time allowed for a job is 50 hour, actual time taken 40 hour, wage rate 20 rupees, amount of bonus under healthy plan. Oh, amount of bonus under healthy plan. खाली bonus ही मांगे जो बच्चों, bonus for healthy, healthy बोलो तो भी चलेगा। तो bonus का फॉर्मूला क्या है? टाइम सेव्ड इनटू रेट इनटू 50%। तो टाइम सेव करके सुधा मित्र, टाइम अलाउड कितना है? 50 घंटे दिए, लिए कितने हैं? 40। बोलो 50 वाली 40 जाए, 10 आवर टाइम सेव्ड, 50 माइनस 40। रेट आप जो बच्चों 20 रुपया અને 50% सेटिंग करो तो मित्र, ओ एग्जैक्टली बोनस आएगा 100। और आंसर में मुझे दिखाई दे रहा है आंसर नंबर 3। और भी करो बच्चों, बहुत बहुत इच्छा हो जाती है कि आप लोग को काम कराओ। एक करवा देता हूँ, डेंजरस आशाराम। आशाराम बंगा में, हाँ भी जेल में है, कांड वाला बाबा, कोई बात नहीं कर लेते हैं। एमसीक्यू 25 ब्रैकेट में 31, छोटू छोटू सा। आशाराम completes a work in 8 hours instead of 10 hours, labor rate is 5, what will be earned as per Robin plan? Oh, रोला था ऐसा प्लान, डेंजरस रोबिन। रोबिन का फॉर्मूला याद है बच्चों? यानी आज का मेरा टारगेट था लास्ट में आपको सब रिवाइज करवाना। E इक्वल टू T इंटू R प्लस बोनस, जिसमें T इंटू R इंटू TS चेक करने कैसे करना हो, अपॉन TA। टाइम टेकन करो तो मित्रों, और वर्ड ना लिखो चलेगा ना, प्रैक्टिस की हुई हमने। TA का टाइम टेकन, अब 8 घंटे लिए, उसने 10 की जगह पे, तो लिया कितना? आसान हमने 8 घंटे। रेट कितना है? तो रेट आप भेजो 5 रुपया प्लस बोनस, फिर से 8 इंटू 5। टाइम सेव्ड 10 घंटे आसाराम को दिए, उसने 8 घंटे लिए, जादू से लिए होंगे पता नहीं हमें, बचे कितने? 2 घंटे। टाइम अलाउड 10 घंटे। सेटिंग करो मित्र, 40 plus 8. और डेंजरस आसाराम का रोमन प्लान में सैलरी हुआ 48। आंसर आएगा बच्चों बी। यहां तक अच्छे बच्चों, ऑल द बेस्ट, जय माता जी। Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications.